दोस्तों, कुंभ मेले की चहल पहल के बीच एक साधु कांटों के बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे। उनके चारों ओर भक्तों की भीड़ जमा थी। हर कोई उनकी तपस्या की प्रशंसा कर रहा था। साधु के चेहरे पर गहरी शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके कांटों पर लेटने का मकसद आत्मा और शरीर के बीच का संतुलन बनाना था। भीड़ में कुछ लोग उनके इस अद्भुत साधना के तरीके को लेकर चर्चा करने लगे। कुछ ने इसे तपस्या बताया तो कुछ इसे दिखावा कहने लगे। साधु मौन थे। उनकी सहनशीलता काबिले तारीफ थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ में से कुछ लोग साधु के पास आकर अनावश्यक सवाल पूछने लगे। वे उनके कांटों पर लेटने के मकसद को लेकर मजाक बनाने लगे। कुछ ने कहा, ऐसा कौन करता है, ये केवल दिखावा है। साधु ने धैर्य रखा और शांति से उनकी बातें सुनी। साधु का यह व्यवहार भीड़ को और उकसाने लगा। उनकी तपस्या अब भीड़ के सवालों और शंकाओं के बीच घिरने लगी। भीड़ की बढ़ती शंका और अपमानजनक सवालों का असर साधु के चेहरे पर दिखने लगा। उनका धैर्य धीरे धीरे कम होता नजर आया। उन्होंने कांटों पर लेटे लेटे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन भीड़ की आवाजें उनके शांत मन को विचलित कर रही थीं। उनके अंदर गुस्से की एक लहर उठने लगी, लेकिन उन्होंने उसे दबाए रखा। भीड़ में से एक व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, तपस्या तो दिखाने के लिए नहीं होती, यह तो ढोंग है। यह सुनकर साधु के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। वह सोचने लगे कि आखिर लोगों को समझाना क्यों जरूरी हो। उन्होंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन व्यंग्य और अपमान से भरे शब्द उनके संयम को चुनौती दे रहे थे। उनकी तपस्या का असली मकसद खोता जा रहा था। वे कांटों पर लेटे रहे, लेकिन अब उनकी आंखें खुल चुकी थीं। भीड़ के तीखे शब्दों के बीच साधु ने अंततः अपनी मौन व्रत तोड़ी। उन्होंने कहा, तपस्या आत्मा की शुद्धि के लिए होती है, न कि दिखावे के लिए। लेकिन अगर तुम इसे ढोंग समझते हो, तो यह तुम्हारे दृष्टिकोण की समस्या है। यह सुनकर भीड़ चुप हो गई, लेकिन कुछ लोग अब भी उनका उपहास कर रहे थे। साधु के धैर्य और गुस्से के बीच एक संघर्ष जारी था। भीड़ का एक व्यक्ति साधु के पास आया और उनसे पूछा, आप इस कांटों पर क्यों लेटे हैं? क्या यह किसी को प्रभावित करने का तरीका है? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह मेरी आत्मा को नियंत्रित करने और संसार की मोहमाया से दूर रहने का प्रयास है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे व्यंग्य और अविश्वास मेरी तपस्या की परीक्षा ले रहे हैं। साधु ने कांटों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कांटे जीवन के दुख और चुनौतियों का प्रतीक हैं। मैं इन पर लेटकर यह सीखता हूं कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी मन को शांत रखा जाए। भीड़ में कुछ लोग उनकी बातों को समझने लगे, लेकिन कुछ अभी भी उन्हें झूठा और पाखंडी मान रहे थे। भीड़ के बीच एक युवा व्यक्ति ने साधु से पूछा, अगर आप वास्तव में तपस्वी हैं, तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्या यह आपकी साधना की कमजोरी नहीं है? यह सवाल साधु को भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन उसे नियंत्रित करना ही असली साधना है। साधु के इस उत्तर ने कुछ लोगों को प्रभावित किया, लेकिन कुछ अभी भी उनकी परीक्षा लेने पर उतारू थे। भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, अगर आप सच में संत हैं, तो हमारे सभी सवालों का उत्तर दें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर देना जरूरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच को बदलना जरूरी है। साधु की यह बात सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग अपने सवालों पर विचार करने लगे, तो कुछ अब भी साधु के प्रति अपनी शंका बनाए हुए थे। साधु ने आखिरी बार कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार बनाती है। अगर तुम मुझे ढोंगी मानते हो, तो मैं तुम्हारी नजर में वही रहूंगा। लेकिन सच वही है जो भीतर से महसूस होता है। ये कहकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यानमग्न हो गए। साधु अपनी साधना में फिर से लीन हो गए, लेकिन भीड़ में अब भी चर्चा चल रही थी। कुछ लोग उनके शांत व्यवहार की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ इसे साधु का नाटक कह रहे थे। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी, लेकिन कुछ लोग अब भी वहां खड़े थे। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने साधु के पास जाकर कहा, बाबा, आपकी यह साधना बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन लोगों को समझाना आसान नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह साधना सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि सबके मन के लिए एक संदेश है। भीड़ के बीच खड़े एक युवक ने साधु से कहा,
आपने अभी जो गुस्से की बात की वह मुझे समझ नहीं आई। क्या गुस्सा भी साधना का हिस्सा हो सकता है? साधु ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, गुस्सा भी एक स्वाभाविक भावना है। इसे दबाना नहीं, बल्कि समझना और नियंत्रित करना साधना का एक पहलू है। अगर गुस्से का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह जीवन को सुधार सकता है। युवक साधु की इस बात से प्रभावित हुआ और बोला, बाबा, क्या आपकी तपस्या सच में आपको इतनी शक्ति देती है कि आप इन कांटों पर बिना किसी कष्ट के लेट सकते हैं? साधु ने कांटों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कांटे मुझे कष्ट नहीं देते, बल्कि मेरी आत्मा को सहनशील बनाते हैं। जब मन शांत होता है तो शरीर का कष्ट महत्वहीन हो जाता है। यह सुनकर युवक आश्चर्यचकित हो गया। उसी युवक ने साधु से पूछा, तो क्या यह साधना केवल कुछ खास लोगों के लिए है या इसे कोई भी कर सकता है? साधु ने उत्तर दिया, यह साधना हर किसी के लिए है। तपस्या का अर्थ यह नहीं कि तुम भी कांटों पर लेट जाओ, बल्कि यह समझना है कि जीवन के कांटों को कैसे सहन किया जाए। यह सुनकर भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे साधु की बातों को समझने लगे। साधु ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, यह कांटों का बिस्तर केवल प्रतीक है। यह दिखाता है कि जीवन में मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। हमें उनके साथ संतुलन बनाकर जीना सीखना चाहिए। यह कहते हुए साधु फिर से ध्यान में बैठ गए। कुछ लोग उनकी बातों से प्रेरित होकर शांत हो गए, लेकिन कुछ अब भी असमंजस में थे। भीड़ में से एक व्यक्ति जो लगातार साधु का मजाक बना रहा था, उसने फिर से एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, बाबा, अगर आप इतने महान हैं तो हमें भी कोई चमत्कार दिखाइए। साधु ने अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा चमत्कार तुम्हारी सोच में छिपा है। जब तुम अपनी सोच बदल लोगे तब तुम्हें हर चीज चमत्कार लगेगी। लेकिन व्यक्ति अब भी उनकी बातों का मजाक उड़ा रहा था। साधु ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, कांटों पर लेटना आसान है, लेकिन मन के कांटों को निकालना सबसे कठिन है। मैं जो कर रहा हूं वह केवल अभ्यास है। असली साधना तुम्हारे भीतर के अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त करना है। यह सुनकर भीड़ में खड़े कुछ लोग सोचने लगे कि साधु की बातों में गहराई है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी फिजूल बातों से साधु को बार बार उकसाने की कोशिश की। साधु का धैर्य अब खत्म हो रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही यह साधना जरूरी है, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होगा जीवन का असली अर्थ समझ में नहीं आएगा। भीड़ में खड़े लोग अब उस व्यक्ति की निंदा करने लगे। साधु ने कहा, समाज हमेशा साधना और तपस्या को अलग अलग नजरिए से देखता है। कुछ इसे समझते हैं तो कुछ इसे दिखावा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से साधना करनी चाहिए। तुम्हारी आलोचना मुझे विचलित नहीं कर सकती। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। साधु की यह बात सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग उनकी गहराई और धैर्य को समझने लगे। कांटों पर लेटा वह साधु अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि समाज को एक गहरा संदेश देने वाला प्रेरणा स्रोत बन चुका था। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन जो वहां रुके थे वे अब साधु की बातों से सीखने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में मौजूद वह व्यक्ति जिसने साधु की साधना का मजाक उड़ाया था, अब भी शांत नहीं हुआ। उसने साधु पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहा, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो मेरी जिंदगी बदल कर दिखाइए। केवल बातें करना आसान है। यह सुनकर साधु का धैर्य जवाब देने के करीब था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कर्मों से बदलेगी, मेरी बातों से नहीं। लेकिन अगर तुम गहराई से सोचो तो यही चेतावनी तुम्हारे लिए जीवन बदलने का आधार बन सकती है। साधु की इस बात ने कुछ लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। भीड़ के कुछ लोग साधु के पास आने लगे और उन्होंने कहा, बाबा, आपने हमें यह सिखाया कि जीवन का असली अर्थ धैर्य और आत्मनियंत्रण में है। क्या हम इस साधना को अपने जीवन में अपना सकते हैं? साधु ने आंखें खोलते हुए कहा, जी हां, हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से अपना सकता है। यह न तो कांटों पर लेटने से जुड़ा है और न ही किसी चमत्कार से। यह केवल तुम्हारी सोच और कर्मों में परिवर्तन लाने से होगा। साधु ने कांटों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह केवल एक दिखावा है, लेकिन यह जीवन की सच्चाई का प्रतीक है। कांटे
तुम्हारी मुश्किलें हैं और यह बिस्तर तुम्हारा जीवन। अगर तुम मुश्किलों से घबराए बिना आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा जीवन शांत और सुखद हो सकता है। यह वही साधना है जिसे मैं जी रहा हूं। यह सुनकर भीड़ की कुछ आंखें नम हो गईं। भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बाबा, आपने हमारी सोच को बदल दिया। पहले हमें लगता था कि यह सब ढोंग है, लेकिन अब समझ में आया कि आपकी साधना का उद्देश्य बहुत गहरा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी समझ का विस्तार है। जब तुम सच्चाई को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हो, तब तुम्हें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। साधु ने अपनी साधना को जारी रखते हुए कहा, यह संयम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह मुझे हर उस नकारात्मकता से बचाता है जो मेरे मन और आत्मा को विचलित कर सकती है। अगर तुम भी जीवन में संयम और धैर्य का पालन करोगे तो तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यह सुनकर भीड़ के लोग साधु के प्रति और अधिक श्रद्धा महसूस करने लगे। भीड़ में खड़ा वही व्यक्ति जो साधु की साधना को ढोंग कह रहा था, अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, बाबा, अगर आपकी साधना इतनी सच्ची है तो आप हमें यह क्यों नहीं दिखाते कि यह हमें कैसे बदल सकती है। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी जिद तुम्हें सच्चाई देखने से रोक रही है। जब तक तुम अपने भीतर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक मेरी साधना या मेरी बातें तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। साधु की बातों से भीड़ में मौजूद लोग धीरे धीरे शांत होने लगे, लेकिन उस व्यक्ति की बार बार की टिप्पणी साधु के भीतर के क्रोध को जगा रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया है, लेकिन तुम्हारा यह व्यवहार दूसरों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे नकारात्मकता जीवन को जटिल बना सकती है। अगर तुम यही सीखना चाहते हो तो तुम्हें खुद का सामना करना होगा। साधु ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, तपस्या केवल शरीर को तकलीफ देने का नाम नहीं है। यह आत्मा की गहराई में जाकर अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने का नाम है। तुम सब यह सोचते हो कि यह केवल दिखावा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह साधना तुम्हें भीतरी शांति और संतुलन सिखा सकती है। यह सुनकर भीड़ में कई लोग सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकारने लगे। साधु ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, यह कांटों पर लेटना केवल एक प्रतीक है। जब तुम अपनी सोच और जीवन के कांटों को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें हर चीज में शांति मिलेगी। यह एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को अपने तरीके से प्राप्त करना होगा। मैं केवल एक माध्यम हूं जो तुम्हें इस अनुभव तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता हूं। भीड़ अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। जिन्होंने साधु का मजाक बनाया था, वे भी अब उनकी गहराई को समझने लगे थे। साधु ने कहा, तुम्हारी फिजूल बातें मेरी सहनशीलता को चुनौती देती हैं, लेकिन यह चुनौती ही मेरे लिए साधना है। यह मेरे लिए यह सिखाने का एक अवसर है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत आत्मनियंत्रण और धैर्य है। यह कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यानमग्न हो गए। धीरे धीरे भीड़ वहां से छंटने लगी, लेकिन साधु के शब्द हर किसी के मन में गूंजते रहे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।